तो गाइस हमारे सीएसपी संचालकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस कैश विड्रॉल करते समय एक एरर फेस करना पड़ रहा है। जैसे ही ग्राहक का विड्रॉल करने के लिए ग्राहक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और साथ में अमाउंट डाल करके जैसे ही ग्राहक का फिंगर स्कैन करते हैं तो आप लोग के सामने यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और सामने लिख करके आता है ट्रांजेक्शन फेल, इनवैलिड ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन इज डीम्ड इनवैलिड, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो आखिर ये प्रॉब्लम लिख करके क्यों आ रहा है और ये जो इशू है सभी एसबीआई ग्राहकों के साथ नहीं आ रहा है बल्कि कुछ गिने चुने ग्राहकों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। और ऐसा भी हो रहा है कि अगर आप लोग अमाउंट को जब चेंज करके विड्रॉल कर रहे होंगे तो विड्रॉल हो जा रहा है, लेकिन वन टाइम अगर आप लोग जो है कि कुछ भी अमाउंट डाल करके विड्रॉल कर रहे होंगे तो वो विड्रॉल नहीं हो रहा है। ट्रांजेक्शन फेल, इनवैलिड ट्रांजेक्शन का इशू आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रांजेक्शन डीम्ड इनवैलिड क्यों है और यह लिख करके क्यों आ रहा है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर डीम्ड का क्या मतलब है। बेसिकली डीम्ड का मतलब यही है कि आप यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी अमाउंट डाल करके आप विड्रॉल कर रहे होंगे वो अमाउंट बैंक के द्वारा जो भी गाइडलाइन वगैरह है उसके खिलाफ है, ठीक है। जैसे कि हमारे कुछ सीएसपी संचालक है जो कि 1010, 2020, 3030 अगर लिख करके विड्रॉल कर रहे होंगे तो भी ये इशू आ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सीएसपी संचालक हैं जो लोग 500 रुपए से कम का विड्रॉल कर रहे होंगे, जैसे 300 रुपए का, 200 रुपए का, 400 रुपए का, तो भी ये इशू आपके साथ आ सकता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कोई एसबीआई का ग्राहक आता है तो उसका 500 से एबव ही विड्रॉल करने की ट्राई कीजिए। अदरवाइज आपके उस ट्रांजेक्शन को जो है कि यहाँ पर डीम्ड ट्रांजेक्शन माना जाएगा, जिसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इस चीज का ख्याल रखें। यहां पर फिलहाल देखिए एसबीआई में इशू आ रहा है, लेकिन ये इशू जो है कि इंडियन बैंक में भी है, केवल एसबीआई में ही नहीं है। और इंडियन बैंक में तो कुछ ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिनके खाते में 500 रुपए छोड़ करके ही विड्रॉल होता है। सपोज दैट कि अगर किसी ग्राहक के खाते में 700 रुपए है और ग्राहक अगर सोचे कि मैं टोटल जो है कि 700 रुपए का 700 रुपए विड्रॉल कर लूं एईपीएस के द्वारा, तो वहां पर इनसफिशिएंट फंड का इशू आ जाता है या फिर एक्सीड लिमिट का इशू आ जाता है। लेकिन अगर वहीं पर ग्राहक मात्र दोबारा से 200 रुपए अगर विड्रॉल कराता है 500 रुपए छोड़ करके, तो वहां पर सक्सेसफुली विड्रॉल हो जाता है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रहा है एसबीआई में और यहां पर ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो 100% इसका सोल्यूशन यही है कि आप लोग कोशिश कीजिए 500 रुपए से कम का विड्रॉल ना करें, अदरवाइज आप लोग के पास ये इशू आ सकता है। एक और खास बात है इसमें कि ये जो इशू है सभी एसबीआई ग्राहकों के साथ नहीं आ रहा है, बल्कि कुछ गिने चुने ही ग्राहकों के साथ आ रहा है। लेकिन ये इशू आने के बाद जैसे ही आप लोग, जैसे किसी ग्राहक का अगर आप 300 रुपए निकाल रहे हैं तो 300 रुपए की जगह पर जैसे ही आप 500 रुपया या 700 रुपए विड्रॉल करेंगे तो तुरंत ही ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाता है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल नहीं होता है, इनवैलिड ट्रांजेक्शन का इशू नहीं आता है। यहाँ पर तो कई सारे सीएसपी संचालक इस कदर घबरा गए हैं कि जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इनवैलिड ट्रांजेक्शन का इशू आ रहा है, अभी भी आ रहा है बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास, कहीं उस तरीके से एसबीआई में तो नहीं आने लगा। नहीं तो जिन सीएसपी संचालकों के पास एसबीआई का कस्टमर बेस बेहतरीन है उन लोगों का यहाँ पर नुकसान ही नुकसान होने वाला है। तो खैर आप लोगों को इससे रिलेटेड ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपके साथ ये इशू आ रहा है तो एक हिसाब से टेम्परेरी इशू है और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किसी भी ग्राहक का 500 रुपए से ज्यादा का ही विड्रॉल कीजिएगा। अगर इवन दैट अगर कोई 100-200 रुपए अगर विड्रॉल करा रहा है आपके पास, तो अगर ये इशू आ गया तो आप लोग अमाउंट चेंज करके 300 रुपए विड्रॉल कर जो है कि कीजिए, आप लोग के पास विड्रॉल हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास जो भी ये एरर आ रहे थे इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।